उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अब यूपी पंचायत की जमीनी लड़ाई होगी। प्रधानी की कुर्सी के लिए आरक्षण और वोटर लिस्ट, हर एंट्री ही गेम चेंजर होगा। यूपी पंचायत चुनाव को लेकर सियासी घमासान चल रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव यानी ग्राम पंचायत चुनाव, क्षेत्र पंचायत चुनाव, जिला पंचायत चुनाव अप्रैल से जून 2026 के बीच में होंगे और इसी लक्ष्य को, पंचायत चुनाव के लक्ष्य को ही जून तक पूरा करना है। जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, चुनाव समय पर ही होंगे। मतदाता सूची एसआईआर का काम फरवरी 2026 से चल रहा है और चलेगा। चुनाव का कार्यक्रम, वोटर लिस्ट व एसआईआर के बाद शीघ्र ही जारी होगा। ग्राम प्रधान चुनाव भी इसी डेट के साथ होंगे। पंचायत चुनाव का हिस्सा आरक्षण लिस्ट भी तय होगा। उत्तर प्रदेश में जोर शोर के साथ चल रही है। हमारे ग्राम सभा में ओबीसी, एससी या सामान्य कौन सी सीट आएगी, तो हम सभी लोगों को बता दें कि सरकार 2011 की जनगणना के बाद 2026 तक कोई जनगणना नहीं हुई है। तो सरकार 2011 की जनगणना और पुराने नियम के अनुसार सीटों पर आरक्षण तय करेगी। अर्थात 2021 के पंचायत चुनाव की तरह ही पुराने नियम और आरक्षण फार्मूला तय होंगे। सभी वर्गों से महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा, चाहे वो आपका अनुसूचित जाति का वर्ग हो, चाहे पिछड़ी जाति का वर्ग हो या सामान्य जाति का वर्ग हो। सभी वर्गों को मिला करके 33% आपका आरक्षण होगा। जैसा कि ओबीसी वर्ग के लिए आपका आरक्षण 27% है, एससी वर्ग के लिए आपका आरक्षण 20.69% है और एसटी के लिए, जिसे अनुसूचित जनजाति कहा जाता है, उसके लिए आरक्षण आपका 0.56 अर्थात 0.56% है। यह आपका संभावित अनुमानित आरक्षण मानक है, लेकिन फाइनल प्रोसेस अभी पूरा नहीं हुआ है। ये जो अनुसूचित आरक्षण, उसमें भी घट बढ़ सकता है। सरकार एक वोटर लिस्ट को लेकर के विशेष तैयारी चल रही है। डुप्लीकेट नाम हट जाएगा और नया नाम सम्मिलित होगा। एसआईआर ड्राफ्ट में महिलाओं की संख्या का अनुपात गिरा है, लेकिन फाइनल वोटर लिस्ट में सुधार करने का समय और मौका दिया गया है। फाइनल मतदाता लिस्ट फरवरी में तय होने की उम्मीद है। चुनाव में उम्मीदवारों की खर्च की सीमा बढ़ा दी गई है। जैसा कि देखेंगे, प्रधान पद के उम्मीदवार केवल 50 से 75 हज़ार तक खर्च कर सकते हैं और उनकी सीमा बढ़ा करके 1,25,000 रुपये कर दी गई है। वही जिला पंचायत सदस्य, वह 3 लाख रुपए तक खर्च कर सकते थे, अब उनकी खर्च की सीमा बढ़ा करके 5 लाख से 6 लाख रुपए तक कर दी गई है। अन्य पदों के लिए भी खर्च अलग अलग हैं। राजनीतिक तैयारियां व रणनीति भी बड़े पैमाने पर चल रही है। इसी पंचायत चुनाव से 2027 विधानसभा का चुनाव फाइनल माना जाएगा। बीजेपी ने पंचायत स्तर पर वोटर की कैटेगरी रजिस्ट्रेशन जैसे आधुनिक तकनीकी तरीके अपना रहे हैं ताकि चुनाव रणनीति अधिक मजबूत हो सके। बाकी पार्टियां भी सोशल ग्राउंड पर गेम दे रही हैं। ग्रामीण क्षेत्र में सक्रियता भी अधिक बढ़ी है। कई पार्टियों के द्वारा भी जन प्रतिनिधियों या उम्मीदवारों को पिछले चुनाव की अपेक्षा इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, ताकि हमारी पार्टियां वे कैंडिडेट को अधिक सीट आए, ताकि हम 2027 की चुनाव में हमें अधिक फायदा हो, जिससे हमारी सरकार बनाने का रास्ता साफ हो सके। पंचायत चुनाव अब वोट नहीं, राजनीतिक व सामाजिक समीकरण का जंग बन चुका है या हिस्सा बन चुका है।
उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पंचायत चुनाव को लेकर के क्या कहा उसको हम बताते हैं। 2026 की पंचायत चुनाव को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा यह जो पंचायत चुनाव है वह विकास और लोकतंत्र की मजबूत दास्ता है। सीएम योगी ने पंचायत चुनाव को बड़ा लोकतंत्र का त्योहार बताया, जिससे ग्राम पंचायत को लेकर के जिला पंचायत तक जनता सीधे लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत करेगी। सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग को आधुनिक भवन उपहार दिया है ताकि चुनाव व्यवस्था समृद्ध और पारदर्शी बने। इसे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने लोकतंत्र की मजबूती कहा, अर्थात योगी जी खुद इसे सिर्फ चुनाव ही नहीं लोकतंत्र के संग्राम के रूप में देखने को तैयार हैं। जैसे जनता की भागीदारी से लोगों को और मजबूत बनाना है। योगी सरकार ने पंचायत नेताओं और प्रतिनिधियों से बड़े पैमाने पर वर्चुअल संवाद तय किया है, जिसमें 75 जिले के अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, पंचायत सदस्य शामिल हैं। उनका कहना है कि सशक्त पंचायतें ही विकसित 2047 का मूल आधार है। योगी सरकार चुनाव से पहले आईएएस और आईपीएस प्रशासनिक तबादले कर रही हैं ताकि स्थानीय मशीनरी चुनाव के लिए ज़्यादा जानकारी काम कर सके। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक साथियों, जय हिंद, जय भारत।